नमस्कार, अपना मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से मैहर से आ रही खबर, जहां पर बीहर नदी के पुल पर एक ट्रक फंस गया। ग्रामीणों ने सुरक्षित इस ट्रक को रेस्क्यू किया। दरअसल पुलिस प्रशासन ने यहां पर बैरिकेडिंग की हुई थी और बारिश से चूंकि नदी नालों का जलस्तर बढ़ा ही हुआ है, ऐसे में बाढ़ के चलते कई गांव प्रभावित हैं और इस बीच ये मामला बीहर नदी में पुल पर एक ट्रक के फंस जाने का सामने आया। ग्रामीणों ने सुरक्षित रेस्क्यू किया और पुलिस प्रशासन ने अब बैरिकेडिंग कर दी है। यहां बारिश से नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं और बाढ़ के चलते कई गांव प्रभावित बताए जा रहे हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन ने जो बैरिकेडिंग की है, इससे लोगों को ऐसे खतरे में फंसने से रोकने के लिए, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्रामीणों ने पुल पर फंसे ट्रक का रेस्क्यू किया और ये देखिए किस तरह से हालात खतरनाक बने हुए हैं। और आप देखिए यहां पर साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, उसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आते। और इस बार जो तस्वीर सामने आई मैहर के बीहर नदी में पुल के ऊपर ट्रक के फंसे होने का ये मामला, और बाढ़ से कई गांव प्रभावित हैं। इस बीच इस तरह की परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। और मंडला के निवास बरेला मार्ग की सकरी घाटी में लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ से चट्टानों और मलबे के खिसक कर सड़क पर आ जाने की खबर सामने आई और साथ ही कई पेड़ भी टूटकर यहां सड़क पर आ गिरे, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो गया। और बारिश के दौरान घाटी से गुजरने वाले वाहन चालकों को बेहद सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और इस पूरी घटना के बाद ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, क्योंकि जिस तरह ये घटना है, लैंडस्लाइड की वजह से पेड़ और मिट्टी, मलबा और पत्थर सड़क पर आ गिरे। ये देखिए किस तरह से हुए लैंडस्लाइड का ये असर है। और देखिए भारी भारी पत्थर हैं और ट्रैफिक जरूर अवरुद्ध हो रहा है। हालांकि रास्ता कोई पूरी तरह से बंद है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चुनौतियां यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही हैं। और चूंकि बारिश का भी समय है और इस मार्ग पर उतनी अधिक संख्या में वाहन नहीं चलते हैं। और कृष्णा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, लैंडस्लाइड हुआ है, ये खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन मार्ग बहाली कब तक हो पाएगी और इस पूरी घाटी वाले रास्ते पर क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा आशीष, जो ये पूरा मामला है निवास बरेला मार्ग के बीच सकरी घाटी का मामला है, जहां पर लगातार जो बारिश है वहां से भूस्खलन की स्थिति बन रही है। और जो निवास बरेला मार्ग है वहां पर बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ ही मलबा और जो पेड़ हैं वह भी गिरे हुए हैं और जो वाहन है इससे आवागमन पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। इसको देखते हुए प्रशासनिक तौर पर अभी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है, सावधानी बरतने की अपील की गई है। और इस जो लगातार जो चट्टान भूस्खलन की जो स्थिति बन रही है, इससे कई जो वाहन है जो वहां से गुजर रहे हैं वो बार बार बचते हुए भी नजर आए। इसको देखते हुए अभी फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से अपील की गई है और बहुत देखकर चलने की लोगों को सलाह दी गई है। और अभी जो जिस प्रकार से भूस्खलन की स्थिति बनी है, चट्टान गिरे हुए हैं, उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आशीष, जाहिर है और ये मार्ग बहाल करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि इतना हैवी ट्रैफिक वाला ये एरिया नहीं है जिसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पर प्रभाव पड़े। पर हाँ, ये कि जब तक ये पेड़, टहनियाँ, पत्थर सड़क पर रहेंगे तब तक चिंता का विषय रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे मैहर से बड़ी खबर, नदी के हादसे पर एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सर्चिंग के दौरान 2 बच्चों के शवों की बरामदगी होने की बात सामने आई। एक युवक की भी तलाश जारी है। 22 से ये नदी पार करते वक्त पूरी दुर्घटना हुई थी। जन्मदिन समारोह में सभी जा रहे थे और इस दौरान ये दुर्घटना हुई और इस हादसे में सर्च के दौरान 2 बच्चों के शवों की बरामदगी हुई। एक युवक की तलाश अब भी जारी है। बाइक से नदी को पार करते वक्त बह गए थे और इसी वजह से बार बार प्रशासन और हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि ऐसा रिस्क न लें कि जन्मदिन की खुशियां इस तरह के मातम में बदल जाएं। दूर से ही जन्मदिन आप विश कर दीजिए, फोन से विश कर दीजिए,
शिवेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, बार बार ये लोगों को चेताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बहते रपटों के ऊपर से ना गुजरें, लेकिन लोग मान नहीं रहे। मैहर में क्या हुआ? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जूरा नाला है कि मैहर और सतना क्षेत्र में इस समय लगातार 4 दिन से बरसात हो रही है और जो नदी नाले हैं उफान पर हैं। ये 2 भांजे और मामा अपनी बहन के यहाँ जन्मदिन की मनाने जा रहे थे। लगभग कल रात को 9 बजे बाइक से निकले थे, लेकिन बहन के यहाँ नहीं पहुंचे और उनका मोबाइल बंद रहा। तो ऐसे में रात भर सर्चिंग की गई और आज सुबह बाइक उनकी नाले में मिली है। फिर ऐसे में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, एनडीआरएफ की टीम भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो अब तक जो जानकारी मिल पा रही है, 2 शव बरामद किए गए हैं। दोनों भांजे के सबको बरामद कर लिया गया है। अथर्व और बिगाड़ का शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन अंकुर कुशवाहा का शव अभी बरामद नहीं हुआ है, जिसकी तलाश की जा रही है। तो लगभग ये जो शव है लगभग आधा किलोमीटर दूर झाड़ियों में फंसे मिले हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैहर क्षेत्र में जो भी नदी नाले हैं सभी उफान पर हैं, लेकिन लापरवाही लोग बरत रहे हैं, उन नदी नालों को पार करने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि इस तरह के हादसे होते हैं। मुझे यकीन भी ये अपील करता है, लोगों से अपील करता है कि नदी नाले जहाँ पर उफान पे हैं उसको पार न करें, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। शुक्रिया शिवेंद्र सिंह बघेल। मुरैना से खबर, जहां स्टीमर में तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से हड़कंप मच गया। पहले फेरे के दौरान बीच नदी में ही खराब हो गया स्टीमर और पानी का तेज बहाव होने के चलते स्टीमर एक झोंक में अपना रास्ता बदलकर दूसरी तरफ जाने लगा। ये जो उत्तर प्रदेश की सीमा में जाना था, वहां न जाकर के भिंड जिले की सीमा में पहुंच गया और एक घाट से जा लगा। 100 से ज्यादा यात्री और 50 से ज्यादा बाइक्स इस स्टीमर पर थे मौजूद। उस वक्त ये 100 से ज्यादा यात्री सहसपुर घाट से बटेश्वर जा रहे थे और बता दें कि 2 घंटे बाद स्टीमर को घाट पर किसी तरह से लगाया गया। पूरी संभावनाएं थी कि ये स्टीमर हादसे का शिकार हो जाती, लेकिन खुशकिस्मती कहें जो हर बार हो साथ में जरूरी नहीं है। दिशा जरूर बदल गई, लेकिन जीवित लौट आए। देर आए दुरुस्त आए की कहावत बहुत सटीक यहां पर बैठती है, लेकिन इस तरह की लापरवाही प्रशासन की जानकारी के बावजूद हो रही है या प्रशासन को पता ही नहीं है, अभी उनका अलार्म ही नहीं बजा है कि वो सोकर उठ जाएं और वो देखें कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। और इस स्टीमर को आप ध्यान से देखिए, इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को नदी पार करने की परमिशन मिलनी चाहिए। इस तरह स्टीमर पर बिल्कुल क्षमता से अधिक लोग सवार नजर आ रहे हैं।